इसके पहले के वीडियो में मैंने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मतलब बता दिया था, हिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। और हमने इन बिंदुओं पर चर्चा किया था, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। और हिस्ट्री जो शब्द है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिका से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है लर्निंग बाय इंक्वायरी। हिस्ट्री के पिता जो है हेरोडोटस होते हैं। इन सब चीज़ों पे हमने डिस्कस कर लिया था। हमने लास्ट पॉइंट जो आपको छोड़ा रखा था पास्ट, यानी डिवीजन ऑफ द पास्ट, ठीक है। मेनली देयर आर 3 डिवीजन ऑफ पास्ट, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हम पास्ट को 3 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। आखिर 3 भागों में क्यों बांटा गया? देखिए, प्री हिस्ट्री इतिहास का एक ऐसा कालखंड होता है, ठीक है, द पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री इन विच नो रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड। कोई भी रिकॉर्ड मतलब रिटर्न रिकॉर्ड्स, यू कैन से रिटर्न रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल इन द प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलता, यानी लिखित जानकारी हमें नहीं मिलती। यानी कह सकते हैं कि इतिहास का वो कालखंड जिसमें हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है, उसी को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। क्योंकि आखिर इसका पीछे रीजन, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इस समय में मनुष्य जाति मतलब समझिए अर्ली ह्यूमन स्टेज में था। वो तो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। पढ़ना लिखना उसका तो बात ही छोड़ दीजिए। वो तो जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे। शिकार करके खुद वो कह सकते हैं कि वो सिर्फ अपना पेट भरने के बारे में ही ज़्यादा सोचा करते थे। तो पढ़ना लिखना अभी उन्होंने डेवलप नहीं किया था। दूसरा भी क्वेश्चन पूछता है कि इतिहास का ऐसा कौन कालखंड है जिसमें सर्वाधिक मनुष्य ने अपना समय को बिताया है? तो वो कालखंड जो होता है प्री हिस्ट्री होता है। प्री हिस्ट्री ही मतलब इतिहास का वैसा कालखंड है जिसमें मनुष्य ने अपना सर्वाधिक समय बिताया, क्योंकि यहाँ पे इनका प्रोग्रेस जो हुआ था बहुत ही धीरे धीरे स्लोली हुआ था, ठीक है। इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमें मिल जाता है, कोई ना कोई हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिल जाता है, यानी कुछ ना कुछ ऐसे साक्ष्य है जो उस समय के जो पुरातात्विक विभाग जो होते हैं उत्खनन करते हैं, और उसका जो कुछ साक्ष्य जो होता है उसके आधार पे इस कालखंड को गणना किया जाता है। वो होता है प्री हिस्ट्री, ठीक है। इसको हम स्टोन एज भी कहते हैं, पत्थर युग है कि नहीं। इसके पाषाण युग, स्टोन एज। इसके पीछे रीजन क्या है? स्टोन एज इस समय में मानव जाति ने मतलब अर्ली ह्यूमन ने, जिसको हम आदि मानव कहते हैं, उन्होंने बड़े बड़े मतलब हथियार के रूप में, यानी जानवर को पकड़ने के लिए वो पत्थर का प्रयोग किया करते थे। क्योंकि वो पत्थर को क्या करते थे, कहीं बड़े से पहाड़ पे रखते थे, या देखते थे कि कोई जानवर से गुजर रहा है तो उसको छोड़ देते थे, ताकि वो बड़े पत्थर के भार के अंदर आके जानवर क्या हो जाए, मर जाए या दब जाए, ताकि बाद में उसका मांस को भक्षण कर सके। ये उनका रीजन था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पत्थर में भी क्या किया, कुछ मॉडिफाइड करके नुकीला पत्थर बना दिया इस टाइप का, ठीक है। तो उसको हम बाद के मतलब अध्याय में, उसको लेसन में हम पढ़ेंगे, स्टोन एज के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में। तो प्री हिस्ट्री के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री जो होता है इतिहास का एक ऐसा कालखंड होता है, यानी जिसमें रिटर्न रिकॉर्ड्स तो है, यानी लिखित जानकारी तो है, आपके पास लिखित जानकारी है, लेकिन उसको पढ़ा ही नहीं गया। लेकिन उन्होंने मतलब डिसाइफर, ठीक है, उन्होंने डिसाइफर ही नहीं किया, यानी उन पता ही नहीं चला कि आखिर लिखा क्या हुआ है। अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, ठीक है, तो ये कोई नहीं बता सकता कि क्यों क्या लिखा गया है, ठीक है। तो इन्होंने जो भी लिखा, इनका चित्रात्मक था, यानी कह सकते हैं पिक्चोरियल, यानी इनका जो था ना मतलब इनका जितनी भी लिपि थी, स्क्रिप्ट जो था वो पिक्चोरियल था, चित्रात्मक था, जिसको समझ में नहीं आता है कि उन्होंने क्या लिखा है। तो इन्होंने तो लिखा, लेकिन कोई ऐसा आज तक इतिहासकार या कोई पुरातात्विक विभाग जो होते हैं, उन्होंने आज तक इस बात को नहीं उसको डिकोड कर पाया है कि आखिर इन्होंने जो भी कुछ लिखा है इसका मतलब क्या होता है। तो प्रोटो हिस्ट्री में रिटर्न रिकॉर्ड्स तो है, लेकिन उसको क्या पढ़ा गया है, नॉट एबल टू रीड। बच्चा की तरह, जैसे कि बच्चा कुछ भी लिख देता है, हम उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्या लिखता है, अजीब टाइप का लिखता है। उसी तरीके से धीरे धीरे इसमें नहीं होता। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन ये भारत की सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। इसमें जितने भी आपको स्क्रिप्ट वगैरह देखने को मिलता है, तो उसमें पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने लिखा क्या है, ठीक है। तो कह सकते हैं इतिहास का वो कालखंड जिसमें हमें लिखित जानकारी तो मिलती है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, यानी उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, उसी को हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए थर्ड नंबर में रहता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में रिटर्न रिकॉर्ड्स होता है जिसको हम पढ़ सकते हैं, यानी इतिहास का वो कालखंड जिसमें लिखा तो गया और साथ ही साथ उसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। यानी कि अगर आप कोई चीज़ हिस्ट्री का कोई किताब पढ़ रहे हैं,
और उसमें सभी चीज़ें जानकारी आपको मिल गई। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार का आपको हिस्ट्री पढ़ना है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की जब हिस्ट्री पढ़िएगा, उसकी बुक पढ़िएगा, तो उसमें बहुत सारे हिटलर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। तो बहुत ऐसा रिटर्न रिकॉर्ड्स मिल जाएगा उस समय में कि हाँ क्या क्या लिखा गया है। तो इस हिस्ट्री में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। इसका सोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक। इसका सोर्स तो है, इसका सोर्स सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें जान लिया। पास्ट का, पास्ट को कितने अध्ययन में, पास्ट को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इतिहास का वो कालखंड जिसमें समझिए कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलता है, लेकिन उसमें जो कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिले, यानी इतिहास का वो कालखंड जिसमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलता है, उसी को प्री हिस्ट्री कहते हैं। ये शुरुआती समय था, मानव जाति की शुरुआती अवस्था थी, सर्वाधिक अपना काल इसी प्री हिस्ट्री में बिताया था। दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें लिखित जानकारी तो मिला लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, उसी को हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री, इतिहास का वो कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य भी है तथा उसको हम पढ़ भी सकते हैं, उसी को हम कहते हैं हिस्ट्री। अब इसके बाद का जो टॉपिक हो जाती है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, आखिर इसका स्रोत क्या है? आखिर हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए, आखिर इसका सोर्स कैसा है? अगर कोई खिलौना हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं से बना होगा, कहीं ना कहीं से आया होगा, ठीक है। अगर मेरे हाथ में घड़ी है तो इसका सोर्स क्या है? तो मेरा इस घड़ी का सोर्स है, मैंने अमेजोन से लिया है। तो ये कह सकते हैं कि हमने अमेजोन से लिया है। चाहे अगर हम किसी भी चीज़ को, अगर बिल्डिंग जो बना हुआ है, उसको बिल्डिंग बनाने के पीछे सोर्स क्या है? कहाँ कहाँ से उसकी मिट्टी लगा, सीमेंट लगा, बालू, अगर अभी जब जितने भी चीज़ें होते हैं, आखिर क्या सोर्स होता है? तो सोर्स का मतलब होता है कहाँ से। आखिर जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं से जानकारी लेंगे तभी ना पढ़ेंगे। हम कहीं से कुछ भी तो लिख नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी कुछ पढ़ा नहीं सकता है। इस पे बहुत सारी रिसर्च होती है, लोगों को रिटर्न रिकॉर्ड्स देखा जाता है, मोन्यूमेंट्स देखा जाता है, बिल्डिंग्स देखा जाता है, पुराने समय के सिक्के देखे जाते हैं, इन सब चीज़ों पर अध्ययन किया जाता है। बहुत लोगों ने गए तो उन्होंने अपना इंस्क्रिप्शन लिख कर चला गया। तो इन सब चीज़ों को पढ़ के हम पता लगाते हैं कि हाँ आखिर कैसे होता है, सोर्स क्या होता है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत क्या क्या है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना तक लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह के समझने में कोई भी तकलीफ होती हो या कोई भी कंसेप्ट में अगर आपको समझने में आप अनेबल हो पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।